तो कल एक परसों गंगा पूजा का उत्सव था। तो गंगा जी के संबंध में एक स्टोरी आती है, एक कथा आती है इस प्रकार से, जो नारद मुनि से सुनने को मिलती है। तो वो स्टोरी क्या है कि लक्ष्मी जी, सरस्वती और गंगा जी, वो तीनों भगवान विष्णु के साथ में रह रही थी। तो सडनली वन डे सरस्वती जी को डाउट आ गया कि भगवान विष्णु, एक्चुअली ये तीनों भगवान की विष्णु की विशेष शक्तियों के रूप में निवास कर रही थी। तो सरस्वती जी को डाउट आया कि ये भगवान विष्णु गंगा जी को ज्यादा प्रेम देते हैं और मुझे इतना प्रेम नहीं देते। तो उन्होंने बहुत भगवान को बोला कि अरे आप तो पक्षपात करते हैं, इतना प्रेम नहीं देते। और सरस्वती जी अ, बड़े कठोर शब्दों में बोलने लगी, गंगा जी के प्रति भी और विष्णु के प्रति भी बहुत ही क्रिटिसिज्म करने लगी। तो भगवान विष्णु सोच रहे हैं कि अरे ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि किसी के साथ पार्शियलिटी हो रही है, किसी के साथ पक्षपात हो रहा है, तो कम से कम अपने फीलिंग्स को व्यक्त करना है, थोड़ा ढंग से करिए। आप इतने कठोर शब्द करके आप दूसरे के व्यक्तित्व पे ऐसा आरोप लगा रहे हैं, वो उचित नहीं है। ये कठोर शब्द आपके, तो यहाँ एक सोचने वाली बात है कि ऑफ कोर्स ये एक प्रकार की लीला है। जैसे जय विजय की लीला हम सुनते हैं, लेकिन लीला के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे सरस्वती, मतलब जो जिनके पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन मीठे शब्द बोलने की कला नहीं। किसमें मीठे शब्द? संवाद में, कम्युनिकेशन में। अगर उनके हृदय को कुछ हर्ट हुआ है तो वो एक्सप्रेस कैसे करना है। तो अक्सर मैं सोचता हूं कि हमारे भक्ति जो आंदोलन है, कृष्ण है, इसमें हम अक्सर बात करते हैं कि मीठा बोलना चाहिए। त्रिनादपि सुनी चेना, जब भी हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय लेने की बात आती है, तो ऐसा बताया जाता है कि वो मंत्र हम भगवान की कृपा अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे अगर हम अ, सही प्रकार की विनम्रता प्राप्त कर पाएंगे, पालन कर पाएंगे। इतना सुनने के बाद भी हम कर नहीं पाते, अक्सर कठोर बोल देते। स्पेशली परिवारों में अगर सब साथ में रहते हैं और बहुत क्लोज डीलिंग्स में एवरी डे सेम लोगों के साथ डील करना है, तो कुछ समय के बाद कड़वाहट आ जाती है अक्सर, और बहुत मुश्किल हो जाता है कि कैसे मीठा बोला जाए और अपनी फीलिंग्स को व्यक्त किया जाए। तो अक्सर हम सोचते हैं कि हम इस गुण पे बात तो करते हैं, लेकिन इस गुण पे अच्छे से ट्रेनिंग नहीं होती है हम लोग की। और बहुत ट्रेनिंग चाहिए कि सब परिवारों में अलग अलग प्रकार का वायरिंग है। वायरिंग समझते हैं? इंटरनल वायरिंग, बोलने का तरीका, एक्सप्रेस करने का तरीका। और अब उसी पे काम करते रहते हैं और उसी पे तरीके से चलते रहते हैं, और दूसरों को हृदय को ठेस पहुंचती रहती है। तो भगवान विष्णु सोच रहे हैं कि ये सरस्वती हैं, विद्या की देवी हैं, लेकिन ये ऐसा बोल रही हैं, इतना कठोर बोल रही हैं। तो बुरा लगा। अच्छा, सरस्वती और गंगा की बात आ रही थी कि पार्शियलिटी गंगा जी को हो रही है, तो लक्ष्मी जी भी बीच में खड़ी थी। लेकिन लक्ष्मी जी का स्वभाव है बहुत शांत, स्पेशली इस लीला में दर्शाया है। करुणा की प्रतीक है, कंपैशन है, बहुत शांत स्वभाव की है। तो लक्ष्मी जी ने बड़े प्रेम से सरस्वती को पकड़ा, हाथ पकड़ा। जैसे होते हैं ना, किसी को हाथ पकड़ के समझाते हैं कि अरे अरे आप गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए। तो उन्होंने बड़े प्रेम से हाथ पकड़ा और उन्होंने बोला कि अरे आप शांत हो जाइए, जो व्यक्त करना है इस तरीके से कि हम आपस में सुलझा लेते हैं। लेकिन लक्ष्मी जी बीच में क्यों आई? उस पे सरस्वती और गुस्सा हो गई और उन्होंने लक्ष्मी जी को श्राप दे दिया कि आपको पृथ्वी पे जाना पड़ेगा, तो आपको एक नदी के रूप में निवास करना पड़ेगा। तो कभी कभी होता है, दो लोगों के बीच में झगड़ा है, वो तीसरा उसमें जाता है। कभी कभी दो लोग आपस में सुलझ जाते हैं, वो तीसरा व्यक्ति जो गया था झगड़ा सॉल्व करने के लिए, उसके जीवन में प्रॉब्लम हो जाता है। तो झगड़ा सॉल्व करने जाना है नहीं जाना है, ये भी एक विचार योग्य मुद्दा है
शुड वी एंटर इनटू इट और नॉट। और मैं तो ये इतने दिल से क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज एक बार मैंने अनुभव किया, मैं किसी का झगड़ा सुलझाने गया, वो दोनों आपस में मित्र बन गए, मेरे साथ झगड़ा हो गया दोनों का। वो आज तक मुझसे नहीं बोलते, उनको लगता है मैं ही कुछ हानि करने गया था। सो दिस इज अ सेंसिटिव एरिया। तो लक्ष्मी जी तो बहुत शांत स्वभाव की हैं, लेकिन उनके ऊपर कर्ज हो गया। तो लक्ष्मी जी गंडकी नदी के रूप में निवास करने लगी, ऐसी कथा बताई है। और तो यहां पे हम देखते हैं सरस्वती और गंगा के बीच में जो झगड़ा चल रहा है। लेकिन जब लक्ष्मी जी को कर्ज मिला तो लक्ष्मी जी बहुत शान से उस कर्ज को स्वीकार किया। उन्होंने फिर भी कुछ, और भगवान विष्णु इस बात से बड़े प्रसन्न हुए कि किस प्रकार से सरस्वती इतना क्रोधी हो गई, लेकिन लक्ष्मी जी को कर्ज मिलने के बाद भी शी रिमेन पीसफुल। दैट वाज लक्ष्मी, विष्णु जी को बहुत अच्छा लगा वो, भगवान विष्णु को। और लेकिन गंगा जो थी, गंगा को गुस्सा आया कि अगर सरस्वती तुम्हें झगड़ा मुझसे था तो लक्ष्मी को कर्ज क्यों किया। तो गुस्से में गंगा जी ने सरस्वती को कर्ज कर दिया कि तुम नदी बन जाओ। और सरस्वती को गुस्सा आया, सरस्वती ने गंगा जी को बोला तुम पृथ्वी पे जाके नदी बन जाओ। तो उस प्रकार से तीनों नदियों के रूप में आ गई पृथ्वी पे। अभी शास्त्रों में तो ऐसा दर्शाया है कि ऐसे महान हस्तियों में भी जब कुछ कलह दिखा है, कर्ज दिखा है, तो उस कर्ज से समाज का कल्याण ही हुआ है। जब तीनों नदियों के रूप में आ गई तो उनका ही तो आश्रय हम लेते हैं। और विशेष रूप से गंगा पूजा की बात कर रहे थे, तो गंगा जी का आश्रय लेते हैं हम अपने पापों से मुक्त होने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। और वैसे मैंने देखा है गंगा जी में बहुत विशेष शक्ति, स्पेशली महाप्रभु के आने से सिर्फ पाप ही शुद्ध नहीं होते, पाप से मुक्ति नहीं होती, हरि नाम के प्रति भी विशेष आकर्षण होता है उन स्थानों पे जहां पे गंगा जी का प्रवाह होता है, कि महाप्रभु ने एक विशेष शक्ति वहां पे डिपॉजिट की है। तो लेकिन गंगा जी चिंतित हो गई, ठीक है मैं जाऊंगी, लोग आएंगे मुझ में स्नान करके अपने पापों से मुक्त होंगे, लेकिन मेरे अंदर जो पाप डिपॉजिट हो जाएंगे उनका क्या। तो भगवान विष्णु ने माध्यम कौन बनेगा, महाराज भगीरथ। और इसीलिए आप भगीरथी नामक नाम से जानी जाओगी। और यहाँ पे जो वार्तालाप हुआ भगवान विष्णु से, भगवान विष्णु साइड बाय साइड सरस्वती जी को भी बोले कि आप भी भारतवर्ष में रहेंगी। और वो कथा इस प्रकार से है कि लक्ष्मी जी भी रहेंगी यहाँ, लेकिन अपना प्रवास जो यहाँ पे पूरा करने के बाद सरस्वती को कुछ समय ब्रह्मा जी की शक्ति के नाम से जाना जाएगा। एनीवे वो लंबा स्टोरी है, मैं समय के हिसाब से उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए कि पूरे झगड़े में लक्ष्मी जी ने कोई कर्सिंग नहीं किया, कोई श्राप नहीं दिया आपस में। जबकि गंगा जी के मुख से श्राप निकला, सरस्वती के मुख से श्राप निकला, गंगा जी के मुख से नहीं निकला। तो ये जो उन्होंने अपने, सॉरी विष्णु जी, सॉरी लक्ष्मी जी के मुख से नहीं निकला, तो ये जो उन्होंने अपने अंदर कंट्रोल किया, उनके अंदर वो आवेग नहीं आया, भगवान विष्णु उससे बहुत प्रसन्न थे। और इसलिए भगवान विष्णु बोले, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी, बोले आप शाश्वत रूप से मेरे साथ ही निवास, मेरी प्रमुख शक्ति के रूप में जानी जाएंगी। और जो गंगा जी से भगवान विष्णु की बात हो रही थी, वहां पे ये बात हुई, गंगा जी ने चिंता व्यक्त करी थी कि मेरे अंदर जो पाप आ जाएंगे वो कैसे धुलेंगे। तो भगवान विष्णु ने बोला कि भारतवर्ष में विशेष रूप से भगवान के कहीं भक्त आएंगे, और जो विशेष रूप से हरि नाम का आश्रय लेंगे। और ऐसे भक्त जो लगातार हरि नाम में स्नान कर रहे हैं, वो जो हरि नाम में स्नान कर रहे हैं, वो गंगा में स्नान करेंगे, उनकी शक्ति से गंगा को पवित्रता का अनुभव होगा, पवित्रता का जो फल प्राप्त होगा, पुण्यत्व का, उनके पाप धुल जाएंगे।
ये बड़े विचार योग्य बात है। इस पूरी कथा में दो बातों पे चर्चा विशेष रूप से हो रही है, दो या तीन बातों पे। लंबी कथा है, लेकिन बात ये हो रही है कि किस से हम लोग कथा में सुनते तो बहुत हैं कि मीठा बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग खुद ही जानते नहीं कि हमारे अंदर का वायरिंग कितना खराब है, हम किस समय कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। कनेक्शन कटा मेरी तरफ से। एनीवे, ये एक पॉइंट विचार के योग्य है कि हम लोग। हरे कृष्णा, आपको सुनाई दे रही है या कनेक्शन कट गया है, पता नहीं। ऑडियो इज कमिंग ब्रो। अच्छा अच्छा। तो ये एक विचार योग्य पॉइंट है। प्रसन्न थे कि आप इस कर्सिंग बिजनेस में नहीं पड़े, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग आध्यात्मिक संस्थाओं में कुछ चीज से इतना क्रोधित हो जाते हैं कि वो यूट्यूब पे जाके या किसी सोशल मीडिया पे जाके बिना सोचे समझे बुरा बोलने लगते हैं दूसरों के प्रति, कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, और एक हद ही, एक मर्यादा को तोड़ देते हैं। तो ये वाला जो चीज है, यहाँ पे भगवान उसकी खंडन कर रहे हैं कि ऐसा मत करिए। तो लक्ष्मी जी से बहुत प्रसन्न है कि आपको मैं अपनी प्रमुख शक्ति के रूप में क्यों स्वीकार करता हूं, क्योंकि आपने उस आवेग पे कंट्रोल किया। और दूसरा तो बहुत सुंदर सा हम देख रहे हैं कि गंगा जी भी उन भक्तों का आश्रय लेती हैं जो लगातार हरि नाम में स्नान कर रहे हैं। तो ये सुंदर कथा है, तो मैं सोचा आज आपसे ये चर्चा करते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक बहुत है बहुत प्रभु। धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से अपने थैंक यू। कथा को, विशेषकर कैसे किसी भी परिस्थिति में मीठे शब्दों का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है, और गंगा देवी की महानता के बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद अतुल निताई प्रभु। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।